नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। यूपी चुनाव जो है वो अब कुछ ही दिनों में है और 10 फरवरी से जो पहला चरण होता है मतदान का वो शुरू हो जाएगा। इस पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं जिन पे मतदान होगा वो सीटें आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। यह एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा प्रदेश है जहां पे जाट समुदाय और किसान समुदाय के वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मायने रखते हैं। और इस बार किसानों के प्रदर्शन के बाद, धरने के बाद जो जाट समुदाय और किसान समुदाय है वो बीजेपी से काफी खफा है। लेकिन ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे 2014, 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बीजेपी को वोट मिले थे। तो क्या इस बार जाट समुदाय और किसान समुदाय बीजेपी को फिर से वोट देंगे या फिर उनका झुकाव किसी और पार्टी की तरफ होगा? हम इस बारे में बात करेंगे राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ जी से और उनसे जानेंगे कि क्या इस बार जाट समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ है या बीजेपी के अगेंस्ट है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय का मूड। रोहित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, यूपी विधानसभा चुनाव जो हम इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा बीजेपी वर्सेस एसपी और आरएलडी महागठबंधन, इस तरीके का यह चुनाव हो गया है। इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है इस रीजन में जो बसे हुए जाट समुदाय है इनका झुकाव इस बार किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है या फिर एसपी और आरएलडी के महागठबंधन की तरफ है? मैं कह रहा हूं 2014 में प्रचुर मात्रा में जाट समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और 2014 में वोट करने के बाद पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो जाट आरक्षण को खत्म करने का किया। 2015 में प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया और आश्वासन दिया कि कमेटी गठित करके हम इसको पुनः लागू करेंगे। लेकिन आज तक आप कमेटी के गठन की चर्चा दूर बात है, चर्चा भी नहीं हुई। और 2016 में जब हरियाणा में जाट आरक्षण पे आंदोलन हुआ तो उसमें निर्दोष लोगों को जेल में भेजा गया, 32 लोग मारे गए। उससे जाट समुदाय में भारी रोष पनपता रहा। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर न्यूज चैनल में कहा कि चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई। हमारा कहना है चौधरियों की चौधराहट थी, है और रहेगी। चौधराहट सम्मान की होती है और सम्मान हमारा आज भी स्वाभिमान है। हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं। किसान आंदोलन में पिछले 1.5 वर्षों में जाट समाज ने मुख्य भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाई। और 28 जनवरी 2021 को जब राकेश टिकैत रोए तो हमारा समाज ही था जो भारी मात्रा में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पे 2.5 घंटे में 20 से 30 हजार की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पे था और वो आंदोलन को बचाने का काम किया। और किसान उस कलंक के साथ वापस नहीं लौटा जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पर झंडा परिवर्तन का किया था कि राष्ट्रीय ध्वज हटा के निशानशाही लगा दिया। मेरा कहना यह है कि इन्होंने देश को केवल झूठ बोलना सिखाया। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि सामने वाला सच मानने लगे। फिर जो किसान आंदोलन में सहमति बनी और आंदोलन खत्म किया गया, उस आंदोलन को खत्म होने के बाद भी इन्होंने आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जो सहमति बनी थी, एमएसपी पे कोई बात नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, किसान और जाट 750 किसानों की शहादत को भूलेगा नहीं। हमारे अस्मिता पे जो इन्होंने चोट करी है उसका माकूल जवाब वोट की चोट से देगा। और हम लोग इकट्ठे हैं, संगठित हैं। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और निश्चित ही चौधरी चरण सिंह के जो पौत्र हैं उन पे किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है। साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और धैर्यशील हैं, सम्मान देने वाले हैं,
और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। और ये केवल किसान के नहीं, जब हाथरस में हिंसा हुई तो हाथरस में एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उस घटना के बाद भी जयंत चौधरी पे इन्होंने भारी लाठी चलाई। उस चोट को भी किसान और जाट भूला नहीं है। आप इस निश्चित समझें कि इकट्ठे होकर वोट की चोट से परिवर्तन करने का काम करेगा। और सर छोटू राम कहते थे कि जब कोई लोग नाराज होते हैं तो वो कानून तोड़ते हैं, और जब किसान नाराज होता है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करता है, परिवर्तन करने का काम करता है। तो निश्चित ही हम परिवर्तन करेंगे। हम अपनी अस्मिता के साथ कहीं भी समझौता नहीं करेंगे, अपने संघर्ष को माकूल स्थान तक पहुंचाएंगे। और माकूल स्थान वही है जो किसानों के हित की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, वो सत्ता में स्थापित होगा, नहीं तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि जाट समुदाय जो है अब इस बार परिवर्तन लाएगा, तो इसका मतलब है कि बीजेपी को इस बार तो आप वोट नहीं देंगे, ये तो आप क्लियरली कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप इस गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी है उसके भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ही चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको सपोर्ट करेगा ये जाट समुदाय? मैंने आपको फिर कह रहा हूं, किसान और जाट इकट्ठा है, दृढ़ निश्चयी है, तय कर चुका है कि गठबंधन को वोट करेगा। गठबंधन को वोट करेगा। जाति धर्म संप्रदाय उसमें कोई दीवार नहीं है। हमें हमारी आपत्ति हो, हमारे अगर अधिकारों का हनन होगा तो आवाज हम उठाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। हमारा वोट गठबंधन को होगा। तो सर, क्या आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिवाल खास की सीट पे क्या हुआ था? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उनके जो नेता है गुलाम मोहम्मद, वो आरएलडी के सिंबल पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक जो है प्रत्याशी बदला नहीं गया। तो काफी ज्यादा जो आरएलडी के सपोर्टर्स है उनमें एक असंतोष था। हमारा असंतोष हमारे समाज की उचित भागीदारी के लिए था। हमारी आपत्ति के बाद मेरठ जिले की मेरठ कैंट विधानसभा से एक जाट प्रत्याशी उतारा गया। हम उस बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। अब सिवाल खास पे जो हमारी आपत्ति थी, वो मात्र हमारी आपत्ति थी 21 तारीख तक थी। अब वो प्रत्याशी गठबंधन के हैं और हम पूर्ण रूप से संगठित होके, समर्पित होके गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। हमारा सिंबल जयंत चौधरी है, और चाहे वो गठबंधन का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति का लड़ेगा, हम जयंत चौधरी को वोट करेंगे। लेकिन संजीव बलियान तो बोल रहे हैं कि ये तो सिवाल खास के जो वोटर्स है, जाट समुदाय है, उनके साथ धोखा हुआ है। संजीव बालियान जी को से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब जाटों का आरक्षण पे धोखा दिया गया तब वो कहां थे? जब हरियाणा में जाटों पे गोली चली तब वो कहां थे? किसान आंदोलन में जो किसानों का दमन और शोषण हुआ तब वो कहां थे? जब उनके गृह राज्य मंत्री ने निर्ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई तब वो कहां थे? जवाबदेही उनकी है। क्या वो जाट समाज से नहीं आते? क्या उनका कोई दायित्व नहीं था? वो सत्ता में स्थापित होने के बाद भी उन्होंने समाज के पक्ष में उन्होंने बोलने का काम क्यों नहीं किया? हमने भी तो उन्हें प्रचुर मात्रा में वोट दी थी। क्या हमारा अधिकार उन पर नहीं था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मात्र सांसद बन के रहना चाहते हैं, मंत्री बन के रहना चाहते हैं? उनका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है? उन्हें दायित्व निर्वाह करने का काम करना चाहिए था। उन्हें अब सच के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र प्रत्याशी और एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एकमात्र मंत्री बनने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने समाज के हित में ये कोई काम नहीं किया। रोहित जी, गठबंधन के जो नेता है वो बार बार अपनी किसान महापंचायत जो हुई थी, पिछली बार भी हुई थी, मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी महापंचायत हुई थी, शामली में हुई थी, तो यहाँ पे बार बार वो हिंदू मुसलमान एकता की बातें करते थे। वहां पे राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने भी एक नारा दिया था अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का। काफी पुराना नारा है, लेकिन इस बार उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में फिर से एक बार अब्बा जान, जिन्ना,
या फिर पाकिस्तान का उल्लेख जो है वो बार बार हो रहा है बीजेपी की तरफ से। तो आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना यह है कि जब जब चुनाव होते हैं, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान हमारे प्रदेश में मेहमान बन के आते हैं, देश में मेहमान बन के आते हैं, उसके बाद उन पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के कराची जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के घर नवाज शरीफ के घर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अफसोस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चलाता है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान की बात जब जब करता है, जब जब चुनाव की बात होती है। ये ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं, हमारी एकजुटता से बौखला गए हैं। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, हमारी एकजुटता से बौखला गए हैं। भाजपा नेतृत्व में अजीब सी बौखलाहट है। गृह मंत्री को घर घर आकर प्रचार करना पड़ रहा है कैराना में। इससे बड़ा अफसोस भाजपा नेतृत्व के लिए क्या हो सकता है। हमने मजबूर कर दिया है घर घर आने के लिए, और हमने घर घर नहीं आएंगे, अब ये दर दर भटकेंगे और हमारी एकजुटता वोट की चोट से जवाब देगी। निश्चित ही विजय हमारी होगी और हमने संकल्प शक्ति ली है। मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हमारे समाज ने, हमारे किसानों ने एकजुट होकर इस दृढ़ संकल्प शक्ति को लेकर तय कर लिया है कि चौधरियों की चौधराहट खत्म करने वाले लोग कभी जाट हितैषी, किसान हितैषी नहीं हो सकते, और हम इन्हें माकूल जवाब देंगे। तो आपका ये कहना है कि ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश जो की जा रही है, उसका कोई असर नहीं होगा पश्चिमी यूपी की राजनीति में और आने वाले चुनाव में? जनता समझ चुकी है। आप ये समझें, जो लोग जिन्ना की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि गन्ने की बात करो। आपने जब सत्ता में आए थे तो 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात करी थी, लेकिन अफसोस है 14 दिन तो 2-1.5 साल विलंब से हमें गन्ना भुगतान हो रहा है। ये लोग बात करते हैं पूरे 5 वर्ष के गन्ना भुगतान के पेमेंट की, हम बात करते हैं गत वर्ष के भुगतान की, और उसमें जो कितना बकाया है उसकी। ये लोग बात करते हैं किसान हितैषी होने की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप पूछना जरूर गन्ना मंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जब हाई कोर्ट कहता है कि भुगतान कीजिए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये भुगतान को विलंब करना चाहते हैं, ये किसान हितैषी नहीं है। किसान हितैषी होते तो हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के खिलाफ, और इन्हें उसके बचाव में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इन्होंने किसानों के हित में नहीं बात करी, गन्ना भुगतान देने के लिए नहीं कहा, ये उसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अब मंशा जाहिर है, साफ है, सब लोग समझ रहे हैं, हर व्यक्ति जान चुका है। बेरोजगार, वंचित किसान, युवा सब जान चुके हैं। बच्चों ने ट्रेनिंग करके पुलिस की, दरोगा की, और घर बैठे हुए उन्हें ज्वाइनिंग तक नहीं मिली। उन बच्चों की उम्र निकली जा रही है। लोग बार बार आवेदन करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के दिन एग्जाम जो है आउट हो जाते हैं पेपर, और बच्चों की उम्र निकल जाती है। क्या वो बच्चे भूल पाएंगे? मूल मुद्दों की बात करो। एशिया की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, और अब इस डर के कारण के चुनाव में हार होगी, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि 50% इनके रेट कम करेंगे। तो महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूं आदरणीय, कि इस आवाज को दूर तक पहुंचाना। देश प्रदेश का किसान एकजुट है और एकजुटता से जवाब देगा। हिंदू मुसलमान हमारे आड़े नहीं आता। हर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, और उसी नजर से देखा जाना चाहिए। और ये बात करते हैं 80-20 की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री 80% जनता का प्रधानमंत्री है या 20% जनता के प्रधानमंत्री हैं? और अभी योगी जी ने परसों ट्वीट किया था कि हमारे 80% चरण सिंह वादी हमारे साथ हैं। बिल्कुल 80% चरण सिंह वादी एकजुट हैं और माखून जवाब देने को तैयार हैं। 80-20 की बात छोड़ दीजिए, आपके पास 20% वो लोग बचेंगे जो जहर फैलाना समाज में चाहते हैं, वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, और माकूल जवाब वोट की चोट से देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसे आपने कहा कि एक बात और मैं कहना चाहता हूं,
कि मूल मुद्दों की बात करें, बहस के लिए हर पटल पे हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, मूल मुद्दों की बात करें, हम बहस के लिए हर पटल पे तैयार हैं, लेकिन ये केवल बात करेंगे हिंदुस्तान, मुसलमान और जिन्ना की। ये मेहमान है हमारे यहाँ चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने जैसे कहा कि ये राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान या फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं होगी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उस पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू मैडम।